दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग और आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा सेकंड एपिसोड है इस सीरीज का, जो कि हमने हार्ट इश्यूज के बारे में बना रहे हैं। इसका नाम है दिल का मामला। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि रिसेंटली अभी हार्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होने लग गए हैं, तो इस सीरीज से हमारी यही एक कोशिश है हम अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा ज्यादा अवेयर हो, ताकि अगर ऐसी कोई हैबिट्स हमारे अंदर हैं जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल हेल्थ को खराब कर रहे हैं, तो हमें पता हो, ताकि हम जो मेजर्स लेने हैं वो ले सकें। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है या किसी भी टाइप के हार्ट इश्यूज हैं, हम डाइट और ट्रेनिंग से इन सब पे काम करते हैं। दिस इज द नंबर। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये शुरू होगा इस न्यूज से। अब न्यूज क्या है कि थाई मीडिया वर्कर डाइज ऑफ ओवरवर्किंग, और कैसे एग्जॉशन से आपको मार देते हैं, मतलब कैन कॉज यू हार्ट अटैक। तो इनका नाम है सरावत सिरसिवत। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस मुश्किल वक्त में इनकी फैमिली को, इनके दोस्तों को इतनी शक्ति दे ताकि इनके लॉस से वो अपने आप को संभाल सके। तो क्या है कि ही कोलैप्स्ड एट हिज डेस्क आफ्टर सफरिंग अ हार्ट अटैक एट द थाई न्यूज नेटवर्क ऑफिस इन बैंकॉक। तो यहाँ पे काम करते थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इन लोकल मीडिया, द सीनियर मैनेजर इन चार्ज ऑफ प्रोग्राम शेड्यूल्स रेगुलरली वर्कड ओवरटाइम, ऑफन 7 days a week. He also suffered underlying conditions like diabetes and high blood pressure. Sirasawat was forced to work without leave as there was no one in the organization to stand in for him. He was recently asked to report to office when he was on sick leave to complete the work, according to a report in Independent. As a social media post on Sirasawat went viral, people called for action against his organization. A probe has been ordered by Thailand Labour Minister Chawat Chomkin amid suspicion that overworking stress caused a heart attack. Okay. And overwork killed like 7,45,000 in a year. तो ये थी चीज। अब समझते हैं कि सब चीजें कैसे हों और ऐसे आगे रिपीट ना करें। तो उसके लिए हमें ना थोड़ा सा दिल को समझना जरूरी है, थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझना जरूरी है। ये वीडियो में बहुत कम टेक्निकल बनाऊंगा, सबको बड़े आराम से समझ आ जाएगी, लेकिन एट द एंड सबको ही समझ आ जाएगा मैं क्या करना और क्या नहीं करना है। देखिए, जो हार्ट है वो बेसिकली एक पंप है, और जो आपका ब्लड है ये एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू पंप होता रहता है। सबसे पहले होती हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या करती हैं कि अच्छा ऑक्सीजन युक्त ब्लड हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ले जाती हैं। जैसे हम हार्ट से दूर होते जाते हैं वैसे ही इन ब्लड वेसल्स का साइज छोटा 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 होता जाता है। दूसरे होते हैं कैपिलरीज। तो जो कैपिलरीज होती हैं क्या करती हैं, स्मॉलेस्ट आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं, और वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाकी वेस्ट सब्सटेंसेस होती हैं इनका आपस में एक्सचेंज होता है। और वेन्स क्या होती हैं, जैसे आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से बाकी पार्ट्स में ले जाती हैं, वेन्स क्या करती हैं, जहाँ ऑक्सीजन खत्म हो जाती है वो ब्लड वापस लेके आती हैं। और जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं ये वाइडन हो सकती हैं या नैरो हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन बड़े सारे एक्शंस के, और ये मोस्टली हार्मोन्स करते हैं। तो इतना ही आपको हार्ट के बारे में जानना जरूरी था। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। देखिए, जो नर्वस सिस्टम है उसके दो मेजर पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो लोग वर्कआउट रेगुलरली करते हैं उनको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीग एक बहुत मेजर पार्ट होता है, लेकिन जो आपका ब्रेन है और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ये मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो अब जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन बाकी पार्ट्स में कन्वे होती है वो होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट्स का होता है, एक सोमैटिक होता है और दूसरा ऑटोनोमस होता है। अब जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ये हमारे काम का है, क्योंकि इसमें दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी के लिए बस इतनी चीज याद रखनी है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया फाइट और फ्लाइट, मतलब जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब स्ट्रेस में नहीं होते, जिसे बोलते हैं रेस्ट और डाइजेस्ट, उन भाई साहब का नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत टाइम तक ज्यादा एक्टिवेट रहता है तो हमें दिक्कत होती है। अब आपको समझ आता हूं कि जो स्ट्रेस है वो करती क्या है हमारे ऊपर। अब देखो, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं ना, तो स्ट्रेस सिर्फ एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी को समझते हैं, लेकिन अब मान के चलिए आप सुबह से शाम तक 12-12, 13-13 घंटे काम कर रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक, नींद अच्छी नहीं है, तो एक क्रॉनिक स्ट्रेस होती जाती है। ठीक है, अब लेकिन इन सब को समझने के पहले हम एक सिंपल स्ट्रैटेजी लेते हैं। मान के चलिए आप मार्केट में घूम रहे हैं और एक बहुत ही खूंखार कुत्ता आपके पीछे भागने शुरू हो जाता है। आप क्या करोगे, आप एकदम भागना शुरू करोगे। जब आप भागना शुरू करोगे, लेकिन बॉडी के अंदर होता क्या है, देखो, जैसे आपकी आंखों ने डेंजर रियलाइज किया तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, वो कुछ केमिकल रिलीज करता है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं वो क्या होते हैं। आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होती है। हार्ट बीट क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा ब्लड, उसके थ्रू एनर्जी और बाकी चीजें आपकी टांगों तक जाएं, क्योंकि जब वो जाएंगी टांगों में मैक्सिमम एनर्जी आएगी और हम सर्वाइवल के लिए भागते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये इसी के लिए बना था, ताकि सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन
परेशान हो और जब कोई ऐसा स्ट्रेस आए तब हम इस टाइप की चीज करें। देखो ये चीज कभी कभी हो तो ठीक है, क्योंकि जब इस केस में क्या होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स जिनकी हमने बात की वो थोड़ी वाइडन हो जाती है। वाइडन क्यों होगी? क्योंकि भाई ज्यादा ब्लड फ्लो की जरूरत है। तो कभी जैसे बोला कभी कभी हो तो दैट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन बात सिर्फ आप यहां तक नहीं होती कि कोई कुत्ता पीछे भाग गया, कोई शेर पीछे भाग गया, शेर तो पीछे भाग नहीं चला, लेकिन हमें दिक्कत आजकल क्या हो रही है, कोई डेडलाइन है किसी चीज की, कोई दूसरी दिक्कत है। मान के चलिए आप बस बैठे हो कहीं पे और सोच रहे हो कि यार पता नहीं डेडलाइन कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, वो चीज ऐसी होगी कि नहीं होगी, तो उससे एकदम हार्ट बीट तेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो जब स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब क्रॉनिक स्ट्रेस जो कि हम में से काफी सारे लोगों को होता है सुबह से शाम तक, क्रॉनिक स्ट्रेस से क्रॉनिक ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया, तो उसे ही बोलते हैं हाइपरटेंशन। देखिए अब हाइपरटेंशन हो गई, अब इससे अगली प्रॉब्लम क्या होती है? जब हमने छोटी छोटी ब्लड वेसल्स की बात की ना, तो ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जहां पे सारी ब्लड वेसल्स है, ये इतना कमाल का बना हुआ है कि कोई भी अपान सेल्स को छोड़ के आपको कोई ना कोई ब्लड वेसल मिल जाएगी। मतलब बहुत आराम से ये हर जगह फैला हुआ है। तो अब जो हर एक ब्लड वेसल है जो किसी आगे सेल को या किसी को ब्लड देती है, तो एक बड़ा मेजर्ड ब्लड फ्लो होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो ब्लड वेसल है वहां पे प्रेशर ही बहुत बना हुआ है, तो फिर क्या होगा? तो ब्लड वेसल थिकन होना शुरू होती है। क्योंकि भाई जैसे मसल्स बनते हैं, मसल्स कैसे बनते हैं? जब उसको स्टिमुलस देते हैं हम जिम में, हम हैवी वेट उठाते हैं, स्टिमुलस मिलता है, मसल बिल्डअप होता है। शरीर के अंदर भी सेम चीज होती है, ब्लड वेसल्स में भी सेम चीज होती है। ब्लड वेसल्स होना क्या, ब्लड वेसल्स थिकन होना शुरू हो जाती है। जब वो थिकन होना शुरू हो जाती है, तो कोई ब्लड वेसल्स पहले ऐसी थी, उस पर इतनी जगह, ठीक है, अब थिकन होना शुरू हो जाएगी तो जगह कम होने लग जाएगी। और एक और प्रॉब्लम होगी इसमें, कोई ब्लड वेसल थिक होना शुरू हो जाएगी तो जो उसको जो खुलना है, जो पहले जब खुलती थी ब्लड वेसल थोड़ी ब्रॉडन होती थी, जब ब्लड ज्यादा होता था, तो वो इशू कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो हार्ट है, हार्ट तो दोनों साइड ब्लड देता है, तो ब्लड बॉडी में भी जाएगा और बॉडी वापस भी भेजेगी। तो ब्लड वेसल थिकन हो गई, प्रेशर ज्यादा है, जब वापस हार्ट पे ब्लड आएगा वो भी उसी स्पीड से आएगा। जब उस स्पीड से ब्लड आएगा तो हार्ट का एक पार्ट, जिसे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, वो थिकन होना शुरू हो जाएगा। तो अब हार्ट में दिक्कत क्या हो जाएगी? एक पार्ट थिकन है, एक पार्ट थिकन नहीं है, जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, जो कि जो लोग क्लेन लेते हैं या इस टाइप के स्टिमुलेंट्स से स्टेरॉइड्स लेते हैं, उसमें बहुत कॉमन चीज है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। अब जब आपका हार्ट थिकन हो गया, पंप करना मुश्किल है। अब पंप करना मुश्किल है तो कुछ लोगों को धड़कनों की इशू, मतलब दिल की हार्ट बीट का इशू हो जाता है, और इस टाइप की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब फिर से एक स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ। अब स्ट्रेसफुल इवेंट से क्या हुआ? जैसे अंदर की लाइनिंग होती है ना, बड़ी स्मूथ होती है ब्लड वेसल्स की, लेकिन वहां पे इंजरी होना शुरू हो गई। अब जैसे ही इंजरी होगी तो इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन में होता क्या है कि भाई जो आपके इम्यून सिस्टम है वो रिइंफोर्समेंट भेजता है कि भाई यहाँ पे आके पट्टी वट्टी करना शुरू कर दो। तो इनको हम फोम सेल्स बोलते हैं। तो फोम सेल्स मान लो एक ऐसी चीज होती है कि जहां पे आपका जो एलडीएल, सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि होता नहीं है, वो आके बैठना शुरू हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि जो स्ट्रेसफुल इवेंट है वो एक्चुअली में आहिस्ता आहिस्ता प्लेग बिल्डिंग में काम शुरू कर देता है। तो हो सकता है कि आपकी डाइट बिल्कुल हेल्दी हो, लेकिन उसके बाद भी आपके जो ब्लड वेसल्स में प्लेग डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, अब प्लेग डेवलपमेंट शुरू होगी। मोस्टली इस प्रोसेस को काफी टाइम लगता है, लेकिन एक बारी प्लेग डेवलपमेंट होगी। अब एक कंपैरिजन करते हैं। दो इंडिविजुअल्स हैं, एक इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके ब्लड वेसल्स में प्लेग डेवलप हो गई है, एक की जो ब्लड वेसल बिल्कुल हेल्दी है। ठीक है, अब इनको एक स्ट्रेसफुल इवेंट में डालिए। स्ट्रेसफुल इवेंट में होता क्या है कि भाई आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया, तो ब्लड तेज भागने शुरू हो गया, लेकिन जगह कम है, तो उसका प्लेट रप्चर हो जाए। जब प्लेट रप्चर हो जाएगी तो हार्ट अटैक वही चीज होती है। हमने बड़े सारे लोगों ने चेस्ट पेन, जिसे एंजिना बोलते हैं, उससे एसोसिएट करते हैं कि हार्ट अटैक हुआ। पता है काफी सारे, जैसे इसे हम इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। इस्चेमिक का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है। तो हार्ट के आसपास छोड़िए, बॉडी में अगर कहीं काफी जगह पे इंजरीज हो गई हैं, तो पता वहां पे भी ऐसा होता है कि कई बारी किसी ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है, या किसी सेल को ब्लड सप्लाई कट हो गई है, और ये बड़ी सारी चीजें पेनलेस होती हैं। तो हो सकता है बहुत सारी चीजें अंदर चल रही हो, आपको पता ही ना चले। तो अब अगर टेस्ट कराने की बात करनी हो तो कौन से टेस्ट की बात की जा सकती है? जैसे सीआरपी है, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, वो मेजर करता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितनी है। अगर सीआरपी आपका हायर साइड पे है तो भाई कुछ ना कुछ दिक्कत डेफिनेटली है। तो आपके लिपिड्स के साथ, एपीओ एबी के साथ आपको अपना सीआरपी भी चेक करना चाहिए। तो अब और डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज आप मान के चलिए, पहले स्ट्रेस है वो बहुत बड़ा कल्परेट है हार्ट डिजीज में, क्योंकि वो प्लेग बिल्डिंग में बड़ी हेल्प करता है। मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया। ठीक है, और दूसरा पार्ट, स्ट्रेस को सिर्फ एक स्ट्रेसफुल इवेंट की तरह मत मानिए। अगर आप बहुत टाइम पे काम करते हैं तो वो भी स्ट्रेस जनरेट कर सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। सी, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, इंजरीज और होंगी ब्लड वेसल्स में, लाइनिंग और डैमेज होगी, तो सेम चीज प्लेग डेवलपमेंट वहां पे भी होती है। इनकेस आपको टाइप 2 डायबिटीज है, यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर। हम बड़े से लोगों को हेल्प कर रहे हैं इस चीज में। ठीक है, तो अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन की बात करते हैं। मेरे ख्याल से ना हम लोगों में ग्रैटिट्यूड की बहुत कमी है। मैं आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा था तो मैंने क्या देखा कि एक आंटी थे, मेरे ख्याल से काफी बूढ़े होंगे, 70-75 के आसपास, और वो ना वो शेक कर रहे थे, मतलब वो शिवरिंग, और उन्होंने कुछ पीठ पे कैरी किया हुआ था। ऑफ कोर्स उनको बड़ी मुश्किल हो रही थी सिर्फ सुबह शाम का खाना अरेंज करने में भी।
भी। देन आई काइंड ऑफ रियलाइज कि मैं सुबह अपने गोल्स बना के आ रहा था कि आज दिन में क्या करेंगे क्या नहीं करूंगा, एंड देन आई वाज लाइक कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं एटलीस्ट मेरे सर के ऊपर छत है, खाने को खाना है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन पाउडर भी खा सकते हैं, भगवान ने इतनी काइंडनेस की है हमारे ऊपर। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले वी ऑल नीड टू हैव मोर ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले अगर ये चीज हो जाएगी ना, हमारी काफी सारी स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगी। अब दूसरा पार्ट पता क्या, अगेन इसलिए मैकेनिज्म जानना जरूरी होता है। जब मैं सांस ले रहा हूँ, इनहेल किया, इनहेल से मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब स्ट्रेस, वो फ्लाइट एंड फाइट वाला जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया। जब मैं एक्सहेल कर रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है, मेरा जो पैरासिम्पैथेटिक है, मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला अच्छा वाला जो रिलैक्स करता है, वो वाला एक्टिवेट हो रहा है। तो इसके लिए जो प्राणायाम है, मेरे ख्याल से योगा है, वो बहुत ही कमाल की चीज है। लेकिन रेगुलरली मेरे ख्याल से अगर हम माइंडफुल ब्रीदिंग करें, या जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन बहुत है, अपने आप को रेगुलरली हम ब्रीद करें या ब्रीदिंग पे थोड़ा ध्यान दें, खासकर इस वाले पार्ट पे, कि जो एक्सेल वाला पार्ट है वो थोड़े आराम से निकालें, तो हमें थोड़ा बहुत हर्व हो सकता है। अब एक और चीज क्या है, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स किसी भी टाइप की। जैसे हमारा जो इंडियन हाउस होल्ड्स होते हैं, ब्रेक लेने का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं। अब लोग काफी घूमना शुरू हुए हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रेक के लिए कोई बहुत बड़े हॉलीडे की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से कई बार एक दिन कुछ ना करना, जस्ट पड़े रहना, बेड पे पड़े रहना, वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। उसके बाद जब हम हसल कल्चर की बात करते हैं, तो पीपल हैव स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग कि वो कितनी रात नहीं सोते, रात को कॉफी पी के निकाल देते हैं। ये बहुत ही बेकार काम है। देखिए, हसल एंड ऑल इज गुड, लेकिन एवरीथिंग फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ लाइफ। लाइफ रहेगी तो गोल्स रहेंगे। लाइफ केवल इन गोल्स का मतलब बनता नहीं है। और जो स्लीप है, स्लीप सीवीडी के अगेंस्ट सबसे खतरनाक तरीके से काम करती है। तो अगर आपकी स्लीप सही नहीं है, प्लीज डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग एल्स। फिक्सिंग योर स्लीप और डे टाइम प्रोडक्टिविटी बड़ी आपस में लिंक्ड है, तो इसलिए स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत कीजिए। आई वुड इवन से कि अगर आपको 1-2 घंटा स्लीप काट के जिम जाना पड़े, वो भी मत कीजिए। तो इसके लिए स्लीप इज लाइक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। फिर एक चीज क्या है, जैसे मैं इस चैनल पे बहुत बड़ी बात करता हूँ स्ट्रेस को लेके, वो क्या होता है कि इट इजंट अबाउट स्ट्रेस, इट्स अबाउट स्ट्रेस रेजिलियंस। जैसे 2 फैमिलीज हैं, एक जो फैमिली है वो महीने के 10 रुपए कमाती है, एक फैमिली महीने के 100 रुपए कमाती है, दोनों का महीने का खर्चा 11 रुपए है। 10 रुपए वालों को 11 रुपए में बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, 100 रुपए वालों को 11 रुपए में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा। तो सबसे पहले जब भी जिंदगी में स्ट्रेस या डिप्रेशन के सिम्टम्स फील हो, तो अपने आपको अपने ये पूछना, पेट कैसा है, क्योंकि हमारा गट ब्रेन एक्सेस होता है, तो पेट में कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे आपको दिक्कत फील होगी। तो और जब पेट के इश्यूज होते हैं, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को भी ड्रॉप करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन मेंटल हेल्थ से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, तो उस चीज का भी आप ध्यान रखें। फिर एक पार्ट क्या है कि आजकल जब ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक बैठते हैं, वो नहीं करना चाहिए। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए, वो 2 मिनट की हो, आगे पीछे चलने वाली पार्ट हो। वॉकिंग के आप हर रोज के स्टेप काउंटर के एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्टेप्स रखिए कि इतने स्टेप्स हमें करने ही करने हैं, तो वो भी आपको थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने में, स्ट्रेस को रिलीज करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको थोड़ी न्यूरोबायोलॉजी जाननी है हैप्पीनेस की और इन सब चीजों की, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड ABC ऑफ हैप्पीनेस। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। आपको बहुत एक डीप अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। लेकिन वीडियो के स्कोप के बाहर थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की। और एक और चीज है, बर्न फ्रेमवर्क बोलते हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगा। लेकिन ऑल इन ऑल वी गाइज नीड टू टेक ब्रेक्स और अंडरस्टैंड की जो स्ट्रेस है, और या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, टाइप 2 डायबिटीज है, नींद है, जो सब बेसिक चीजें हैं उनका ध्यान रखें। और एक हार्ट अटैक का वेट ना करें कि हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक टाइम के बाद आप इस जो आर्किटेक्चर होता है ना ब्लड वेसल्स का, एक बार डैमेज होगी तो फिर रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा यही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम मेरी ऑडियंस है यंग है, तो आप इसी टाइम से अपना दिल का ध्यान रखना शुरू कर दें। और जो लोग PEDs पे जाना चाह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो PEDs लाइनिंग की ना वॉट लगा देती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है, वो तो हर ऑलमोस्ट PD यूजर को होती ही होती है। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। I'll see you next time. Till then, goodbye.